मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी एक बार पुनः आप सभी स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। यह है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की क्लास का पार्ट 3 है। इस क्लास में हम असंतृप्त यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने IUPAC नामकरण के पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखे तो इन्हें देखें, जिससे नामकरण की कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। रेगुलर क्लास देखने वाले स्टूडेंट्स का पुनः थैंक्स। इसी तरह नई केमिस्ट्री कंसेप्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनके नामकरण के लिए प्रमुख निम्न नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहला, सर्वप्रथम यौगिक में लंबी सतत कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। मूल कार्बन श्रृंखला या जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्केन नाम देते हैं। यहाँ एल्केन से एन अनुलग्न के स्थान पर डबल बॉन्डेड युक्त यौगिकों के लिए इन तथा त्रिबंध वाले यौगिकों के लिए आयन अनुलग्न लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपाउंड इस तरह से दिया गया है। यही श्रृंखला दोबारा बनाते हैं। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं। एक तरीका यह हो सकता है जिसमें 6 कार्बन परमाणु हैं। एक तरीका इसी यौगिक में जनक श्रृंखला के चयन का यह हो सकता है जिसमें 5 कार्बन परमाणु है। पहले तरीके में डबल बॉन्ड को जनक श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया, जबकि दूसरे में 5 कार्बन युक्त जनक श्रृंखला में डबल बॉन्ड को शामिल किया गया है। अतः यह जनक श्रृंखला चुनाव का तरीका सही होगा, जबकि पहला गलत। इसी तरह से दूसरा रूल, जनक श्रृंखला का चयन करने के बाद उसका अंकन करते हैं। जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस ओर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, यह है। एक कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, यह है। इन दोनों में कार्बन श्रृंखला का अंकन पहले यौगिक में इस सिरे से करते हैं, डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक 1 प्राप्त होगा। इस ओर से करने पर डबल बॉन्ड को 4, इस एंड से करने पर 1 प्राप्त होगा न्यूनतम। अतः इस एंड से अंकन करना सही होगा। दूसरे यौगिक में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन श्रृंखला का अंकन इस एंड से करते हैं। चूंकि यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक प्राप्त होगा, अतः जनक श्रृंखला के अंकन का यह तरीका सही होगा। यहाँ द्विबंध या त्रिबंध उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित माना जाता है जिस ओर अंकन शुरू होता है। इन दोनों यौगिकों में कार्बन श्रृंखला का अंकन इस एंड से, इसी तरह से इस यौगिक में इस एंड से दिया जा रहा है। अतः इस यौगिक में डबल बॉन्ड C1 पर उपस्थित है, C2 पर नहीं। इसी तरह से अंकन इस सिरे से हो रहा है, अतः इस दूसरे यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड C1 पर उपस्थित है, C2 पर नहीं। स्पष्ट है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित माना जाता है जिस ओर से अंकन शुरू होता है। साथ ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को एल्क के साथ संगत अनुलग्न लगाकर दर्शाते हैं। अर्थात डबल बॉन्ड के लिए एल्क के साथ इन
तथा ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्क के साथ आयन अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण, पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये 5 कार्बन युक्त एक यौगिक है जिसमें एक एंड पर डबल बॉन्ड और यहाँ प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। इस यौगिक के नामकरण में सबसे पहले जनक श्रृंखला 5 कार्बन युक्त अंकन करते हैं। इस एंड से डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4 5। यौगिक का नाम होगा 3 मिथाइल। प्रतिस्थापी को पहले 3 मिथाइल 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड के लिए पोजीशन के साथ इन सफिक्स यूज करेंगे, पेंट 1 इन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यह यौगिक है, इसमें जनक श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो। तो जनक श्रृंखला सबसे लंबी यह होगी। अब इसका अंकन, डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक 1 2 3 4 5। एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है, एथिल। इसकी स्थिति को पहले लिखते हैं। इस यौगिक का नाम होगा 2 इथाइल 2 एथिल। कार्बन कितने हैं? 5। पेंट, डबल बॉन्ड की स्थिति पेंट 1 इन। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पष्ट है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को एल्क के साथ संगत अनुलग्न लगाकर दर्शाते हैं। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एक यौगिक इस प्रकार से है। सपोज यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन से इस तरह से 2 कार्बन और जुड़े हैं। इसके नामकरण के लिए सबसे पहले सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला जिसमें ट्रिपल बॉन्ड शामिल है 7 कार्बन युक्त होगी। फिर इसका अंकन करते हैं। इस एंड से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड को 3 अंक, जबकि इस एंड से करने पर 4 अंक। तो इस एंड से नंबरिंग करना ज्यादा उचित होगा। इस कंपाउंड का नाम एक प्रतिस्थापी है। तो पहले प्रतिस्थापी को 5 मिथाइल 7 कार्बन के लिए हेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3 आइन। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 कार्बन उपस्थित हैं। सपोज इस एंड पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और 1 2 3 4 यहाँ सपोज इस तरह से कार्बन श्रृंखला से कार्बन और जुड़े हैं। इसके आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक प्रतिस्थापी उपस्थित होगा 1 2 3 4 5 6। इस ओर से करने पर 2 प्रतिस्थापी उपस्थित होंगे। अतः है जनक श्रृंखला यह होगी जिसमें एक मैथिल व एक एथिल 2 प्रतिस्थापी उपस्थित हैं। जनक श्रृंखला के अंक चयन के पश्चात इसका अंकन करते हैं। इस एंड से अंकन करने पर ट्रिपल बॉन्ड को 4, जबकि इस एंड से करने पर न्यूनतम 2 अंक प्राप्त होंगे। अतः अंकन इस सिरे से किया जाएगा। फिर यहाँ नामकरण करने के लिए प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। 4 इथाइल 5 मिथाइल 6 कार्बन के लिए हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर कार्बन पे हेक्स आइन। इस कंपाउंड का नेम 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन होगा।
वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार प्रतिस्थापी के साथ साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को भी दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड रूल, प्रतिस्थापियों के नामकरण व उन्हें लिखने का तरीका एल्केनों के समान ही होगा, जैसा कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में किया है। नेक्स्ट, फोर्थ नियम, यदि यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध की संख्या एक से ज्यादा हो तो उनके लिए डाई इन, डाई आइन 2 के लिए, ट्राई इन, ट्राई आइन 3 के लिए आदि आंकिक प्रलग्न प्रयुक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इसका आयुपैक नेम होगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट। दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन नंबरिंग किसी भी एंड से दें, डबल बॉन्ड नंबरिंग इधर से दे रहे हैं, C1 और C3 पर उपस्थित हैं, अतः इसका नाम ब्यूट 1,3, 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, सपोज 1 2 3 4 5। इस यौगिक में दोनों एंड पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका नामकरण 5 कार्बन के लिए पेंट, नंबरिंग दें किसी भी एंड से दे सकते हैं 1 2 3 4 5। नंबरिंग इधर से शुरू हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड C1 व C4 पर प्रेजेंट है, अतः नामकरण पेंट 1,4 डाई आइन होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ रूल, जब यौगिक में द्विबंध व त्रिबंध दोनों उपस्थित हो तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिस ओर डबल या ट्रिपल बॉन्ड निकट हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 6 कार्बन युक्त एक कंपाउंड है जिसमें सपोज इस एंड पे ट्रिपल बॉन्ड है और इस एंड पे डबल बॉन्ड है 2 कार्बन पे। अब इस कार्बन श्रृंखला का अंकन करें। एक तरीका यह हो सकता है 1 2 3 4 5 6। एक तरीका यह हो सकता है 1 2 3 4 5 6। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस ओर से ट्रिपल बॉन्ड निकट है, इस ओर से डबल बॉन्ड निकट नहीं है, अतः कार्बन श्रृंखला का अंकन का यह तरीका इस एंड से गलत होगा, जबकि इस एंड से देना सही होगा। इस एंड से ट्रिपल बॉन्ड निकट है, अतः यह सही और यह तरीका इस एंड से देने का गलत होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज यह 7 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें इस एंड पर एक ट्रिपल बॉन्ड, जबकि इस एंड पे सपोज यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अंकन का तरीका 1 2 3 4 5 6 7। इस एंड से देने पर बहुबंध को न्यूनतम अंक, इस एंड से नंबरिंग देने पर 1 2 3 डबल बॉन्ड को 3 अंक प्राप्त होते हैं अधिक, अतः अंकन का यह तरीका इस एंड से अंकन का तरीका सही होगा। इस कंपाउंड का नेम 7 कार्बन के लिए हेप्ट, डबल बॉन्ड पहले, हेप्ट 4 इन 1 आयन, हेप्ट 4 इन 1 आयन होगा। यहां 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, आयन के उच्चारण में वोवल की साउंड आती है, अतः है इनका ई आयन द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। यदि वोवल की साउंड नहीं आए तो इनका ई वो आयन के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इन डाई आयन, यहाँ डाई आयन के उच्चारण में वोवल की साउंड नहीं आ रही, अतः इनका ई आयन द्वारा
प्रतिस्थापित नहीं हो रहा। दूसरा, डबल व ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते समय पहले इन व बाद में आइन लिखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड को पहले फॉर इन व ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखा है। ट्रिपल बॉन्ड आइन के उच्चारण में वोवल की साउंड आ रही है, अतः इन का ई आइन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट, सिक्स्थ रूल, जनक श्रृंखला में द्विबंध व त्रिबंध समान स्थिति पर हो तो द्विबंध युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सपोज यह 5 कार्बन की श्रृंखला है, इस एंड पे डबल बॉन्ड, इस एंड पे ट्रिपल बॉन्ड है। डबल व ट्रिपल बॉन्ड समान स्थिति पर हो तो जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिस ओर डबल बॉन्ड उपस्थित हो। अतः है कार्बन श्रृंखला का यह अंकन सही होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यह अंकन गलत होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिला है, जबकि डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक प्राप्त होना चाहिए। इस कॉम्पाउंड का नेम 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड को पहले पेंट 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड फॉर आइन। यहाँ भी आइन में वोवल की साउंड आ रही है, अतः इन का ई आइन द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज यह 6 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें इस एंड पे डबल बॉन्ड, इस एंड पे ट्रिपल बॉन्ड। सपोज यहाँ एक डबल बॉन्ड और है। अंकन इस सिरे से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इस एंड से अंकन सही होगा, इस एंड से करना गलत। कंपाउंड का नेम 6 कार्बन के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड को पहले डबल बॉन्ड 2 जिनकी स्थिति C1 व C4 पर है, 1 4 डाई इन। 5 नंबर कार्बन पे आइन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। यहाँ आइन में वोवल की साउंड आ रही है, अतः इनका ई आइन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट, 7th रूल, जब किसी यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध युक्त प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में इन प्रतिस्थापियों को यौगिक का भाग नहीं माना जाता। कुछ एल्किन से प्राप्त मूलकों के उदाहरण लेते हैं जिनका नाम एल्किनिल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH मोनोवैलेंट ग्रुप, इसका नाम वाइनिल या विनाइल। वाइनिल या विनाइल, यहाँ इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। इसी तरह से 3 कार्बन का जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसका नेम एलिल, एलाइल, एलाइल। एथीन अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें तो बना हुआ एक संयोजी मूलक वाइनिल होगा। प्रोपीन अणु में मैथिल समूह से एक हाइड्रोजन हटा दें तो बना हुआ एक संयोजी समूह है एलिल। इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं। मूलक जिनके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित हो, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 मोनोवैलेंट। 3 कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित है, नेम होगा आइसो प्रोपिनिल, आइसो प्रोपिनिल। यहाँ मोनोवैलेंट एक संयोजी की एंडिंग YL के द्वारा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन मूलकों में जब 4 या 4 से अधिक कार्बन परमाणु हो तो इनका नाम IUPAC पद्धति से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 4 कार्बन युक्त जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है मूलक, अतः इसका नाम IUPAC के अनुसार करेंगे। मुक्त संयोजी कार्बन की तरफ से अंकन 1 2 3 4, नेम होगा 2 ब्यूटेनिल,
टू ब्यूटेनिल एक संयोजी समूह है एंडिंग YL के द्वारा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज यह 4 कार्बन परमाणु युक्त मूलक है जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, 4 या 4 से ज्यादा हो। IUPAC के अनुसार मुक्त संयोजी कार्बन से अंकन करेंगे 1 2 3, ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। इसका नेम 2 मैथिल प्रोपिनिल होगा। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड, इसका नेम मैथिलिन या मैथिलिडिन। इसी तरह से 2 कार्बन CH3CH डबल बॉन्ड एथिलिडिन। इसी तरह से सपोज CH3 बाईवैलेंट ग्रुप, नेम होगा आइसोप्रोपिलिडिन। यहां एक इंपॉर्टेंट बात, मोनोवैलेंट की एंडिंग YL के द्वारा, जबकि बाईवैलेंट ग्रुप की एंडिंग इलिडिन, मैथिलिडिन, एथिलिडिन, आइसोप्रोपिलिडिन के द्वारा होती है। अब इन समूह युक्त यौगिकों के IUPAC के उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, सपोज ये 5 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें इस एंड पे डबल बॉन्ड, इस एंड पे डबल बॉन्ड, और सपोज यहाँ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड युक्त। नामकरण के लिए सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव, 5 कार्बन युक्त, नंबरिंग इस एंड से 1 2 3 4 5, इस एंड से भी कर सकते हैं। प्रतिस्थापी युक्त कार्बन को 3 अंक तथा डबल बॉन्ड को दोनों एंड से न्यूनतम अंक प्राप्त होगा। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड एक संयोजी, नेम होगा वाइनिल। इस यौगिक का नाम प्रतिस्थापी को पहले स्थिति के साथ 3 वाइनिल 5 कार्बन के लिए पैंट, पूरा नाम एक साथ, 2 डबल बॉन्ड है C1 व C4 पे 1,4 डाइइन। इस कंपाउंड का नेम 3 वाइनिल पैंट 1,4 डाइइन होगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज 7 कार्बन की एक श्रृंखला है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सपोज यहाँ डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन पे इस तरह से समूह जुड़ा हुआ है। IUPAC नामकरण के लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, अंकन इस एंड से 1 2 3 4 5 6 7, इस एंड से करने पर डबल बॉन्ड को 2, जबकि इस एंड से करने पर 1 अंकन होगा, अतः इस एंड से करना सही होगा। नामकरण के लिए प्रतिस्थापी को स्थिति के साथ, यह CH3C डबल बॉन्ड एथिलिडिन, स्थिति के साथ 4 एथिलिडिन। 7 कार्बन के लिए हेप्ट 4 एथिलिडिन हेप्ट, 2 डबल बॉन्ड है C1 व C5 पर 1,5 डाइइन। इस कंपाउंड का नेम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेते हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज कर पहले स्वयं हल कर सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, निम्न में असत्य कथन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए असंतृप्त यौगिकों के लिए एन अनुलग्न प्रयुक्त होता है। ब कार्बन श्रृंखला की दी गई है, इस यौगिक का नाम पेंट 4 in 1 आइन होता है। स असंतृप्त यौगिकों के नामकरण में पहले इन व बाद में आइन लिखते हैं यदि जनक श्रृंखला में डबल व ट्रिपल दोनों बॉन्ड उपस्थित हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
असत्य कथन नहीं है अर्थात सत्य कथन है। पहले में असंतृप्त यौगिकों के लिए एन अनुलग्न प्रयुक्त होता है, यह गलत कथन है। असंतृप्त यौगिकों के लिए इन व आइन अनुलग्न प्रयुक्त होते हैं। दूसरे ऑप्शन में इस यौगिक के IUPAC नामकरण में इस एंड से नंबरिंग देते हैं डबल बॉन्ड वाले एंड से 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे, ट्रिपल बॉन्ड C4 पे प्रेजेंट है, अतः इस यौगिक का नाम पेंट 1 इन 4 आइन होगा, पेंट 4 इन 1 आइन नहीं। असंतृप्त यौगिकों के नामकरण में डबल व ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो पहले इन व बाद में आइन लिखते हैं, यह सत्य कथन है, अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड बाईवैलेंट ग्रुप समूह का नाम है मैथिल, एथिल, एथिलिडिन, मैथिलिन। आंसर होगा मैथिलिन, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन, समूह और नाम दिए गए हैं। इस ग्रुप का नाम वाइनिल दे रखा है, इसके सामने आइसोप्रोपिलिडिन, यहाँ एलिल और इसके सामने आइसोप्रोपिनिल, इन्हें सम्मिलित करना है। पहला 3 कार्बन का समूह है मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट के लिए एंडिंग YL के द्वारा होगी, इसका नेम एलाइल ग्रुप होगा। सेकंड, यह भी मोनोवैलेंट ग्रुप है, एंडिंग YL के द्वारा होगी, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसका नेम आइसोप्रोपेनिल। फोर्थ, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH मोनोवैलेंट ग्रुप एंडिंग YL के द्वारा होगी, इसका नेम फर्स्ट वाइनिल। फोर्थ, ये ग्रुप है बाईवैलेंट, बाईवैलेंट की एंडिंग इलिडिन के द्वारा होती है, इसका नेम आइसोप्रोपिलिडिन होगा, अतः आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी में पहले का नेम थर्ड, दूसरे का नेम फोर्थ, C का नेम वाइनिल फर्स्ट और D का नेम सेकंड आइसोप्रोपिलिडिन दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड होगा, अतः आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक कार्बन श्रृंखला दी गई है, यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? 4 ऑप्शन, ऑप्शन A, B, C एंड D। इस यौगिक के नामकरण में पहले जनक श्रृंखला का चयन करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सबसे लंबी जनक श्रृंखला यह होगी। जनक श्रृंखला के चयन के बाद नंबरिंग डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक प्राप्त होगा, इसलिए इस एंड से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ 2 प्रतिस्थापी 4 व 5 पर 4 5 डाई मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड की स्थिति 2 इन, अतः आंसर ऑप्शन सी